I'm going to start today class. It is 9 p.m. now. आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक एवरेज स्टार्ट करेंगे। सी सैट का टॉपिक एवरेज जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक है। uh, इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक्स बताए थे, जिसमें एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, द रिमाइंडर थ्योरम, ये सब द नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रोग्रेशन के टॉपिक देखे थे पिछले 2 क्लासेस में, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एवरेज। ओके, तो एवरेज का जो टॉपिक है, आई थिंक सभी लोग इस टॉपिक से फैमिलियर होंगे। इसी बीच आप एक बार कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है चैट बॉक्स में। यस, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। आज का जो टॉपिक हमारा एवरेज है, तो एवरेज में मीन्स ये, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखे, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको मिले होंगे। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, फिर सम फाइंड करना, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है एवरेज, तो इसमें मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। ये आज का टॉपिक है हमारा एवरेज। शायद आज के क्लास या 2 क्लास में ये टॉपिक एंड हो जाए। इस टॉपिक से लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक मीन्स ईच ईयर आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं लगभग। मीन्स एवरेज का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको परसेंटेज के साथ अटैच हो सकते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस जो आप लोग पढ़े होंगे उसके साथ रहते हैं। फिर परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियोज एंड प्रपोर्शन, और भी अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, जैसे एज वाला जो क्वेश्चन होता है, या टाइम एंड वर्क, उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो एक तरह से एवरेज क्या हो गया, उन सब के लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके अलावा मीन्स एवरेज का अपना भी मीन्स सिर्फ एवरेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले आखिरी के 5-7 मिनट में एवरेज क्या होता है इसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि काफी बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे या भूल गए होंगे। आई थिंक एवरेज तो सभी लोग 6-7 में आप लोग पढ़े ही होंगे। एवरेज का अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, जितने हम मीन्स 8-10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास फिलहाल, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स डिफरेंट टाइप के जो एवरेज टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है एवरेज। तो सभी लोगों ने एवरेज के बारे में सुना होगा। आप जैसे अपने डेली लाइफ में भी जैसे बाइक चलाते होंगे बहुत सारे लोग, तो बोलते होंगे कि मेरे बाइक का एवरेज क्या है, 50। बाइक का क्या है एवरेज, 50। मीन्स अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स 50 इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल आप अपने बाइक में डलवाते हो तो ये 50 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जब आप 1 लीटर फ्यूल आप अपने बाइक में डालते हो तो आपका बाइक 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ये 50 जो आप बोलते हो मेरा बाइक का एवरेज हुआ, उसका ये लिटरली मीनिंग ये हुआ। तो जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल आप अपने बाइक में डाले तो आपके बाइक 50 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो इसी तरह अगर आप 5 लीटर अगर आप अपने बाइक में फ्यूल डालोगे तो ये मीन्स एवरेज क्या है, 50। तो ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250 250 किलोमीटर इट विल ट्रैवल। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा एवरेज मीन्स ये हमारा एवरेज था। तो 1 लीटर पे इतना ट्रेवल करती है, तो 5 लीटर पे ये हमारा ये जो बाइक है ये इतना ट्रेवल करती है। तो ये मीन्स हम अपने डेली लाइफ में ये और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं एवरेज के, वो हम देखते हैं। जैसे इसके अलावा आप लोग मैं इसे क्लियर इरेज कर रहा हूं। जैसे आपके स्कूल के रिजल्ट पब्लिश होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने मैथ में 90 मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए, 90 साइंस में
साइंस में 80 एंड सोशल साइंस में आपने क्या किए, 70 मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए। ये आपका स्कोर कार्ड है किसी भी क्लास का। आपने मैथमेटिक्स में 90, साइंस में 80 एंड सोशल साइंस में 70 मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया। सो आपसे अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या है मीन्स, तो यहाँ पे आप क्या करते थे कि आप तीनों को ऐड कर देते थे कि तीनों सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली कितने मार्क्स प्राप्त हुए मीन्स, और उसको टोटल सब्जेक्ट जितने हैं उतने से आप डिवाइड कर देते थे। तो पहले वाला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज मैथ, मैथ में आपने 90 मार्क्स पाए, साइंस में 80 एंड सोशल साइंस में 70 एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एवरेज। सो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वी हैव 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वन इज मैथ, सेकेंड इज साइंस एंड थर्ड इज सोशल साइंस। सो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आपका एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज आपको आ जाएगा 80 मीन्स आपने एवरेज, आपका ये मार्क्स, आपने जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं इसका एवरेज 80 है। ओके, सो दिस इज मीन्स, ये मैंने एवरेज का अभी 2 एग्जांपल्स बताया। अब हम चलते हैं कि एवरेज का मीन्स जो मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है, क्या फॉर्मूलाज होता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो जैसा कि आपने पिछले जो 2 एग्जांपल से देखे कि एवरेज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज में कुछ मीन्स बहुत सारे फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे एवरेज के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एवरेज मीन्स सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, या आप इसे भी लिख सकते हो मीन्स ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी। एक मिनट में इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था कि मीन्स 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में आपने इतने मार्क्स ऑब्टेंड किए, तो सम ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया, आपने जो सब मार्क्स ऑब्टेंड किए दैट इज सम ऑफ क्वांटिटी, दैट इज सम ऑफ क्वांटिटी। एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास 3 थे। सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो ये एवरेज हुआ, इसे मैथमेटिक्स में मीन्स, इसे द एवरेज ऑफ अ नंबर इज अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। ये मैथमेटिक्स में ऐसे आप कह सकते हैं। इससे पहले जैसे आपने प्रोग्रेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो प्रोग्रेशन के टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता था कि अर्थमेटिक मीन जैसे होता था, जैसे 3 नंबर ए बी सी क्या है, एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस सी अपॉन टू। जैसे 2,3,4, 2, 3, 4 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि 3 यहाँ पे क्या है, बी, तो बी के जगह पे मैं 3 लिखा, ए इज व्हाट, ए इज 2, ए के जगह पे मैं 2 लिखा, सी के जगह पे 4 लिखा मैंने, एंड अपॉन 2। सो 4 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। मीन्स ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लेफ्ट साइड में बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, इसको मैंने सेटिस्फाई उस साइड ये 2, 3, 4 का एग्जाम्पल लेके मैंने किया। सो ये हो गया हमारा एवरेज। सो हम एवरेज के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूलाज हैं। मैं आपका एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, 80, राइट आंसर 80, वेरी गुड। सो ये मीन्स मैंने अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया। तो अभी तक मैं बता रहा था आपको एवरेज के बारे में। मीन्स
सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे आपको 10, 15, 5 एंड 20 ये चार क्वांटिटीज हैं, इसको इसके आपको ये चार क्वांटिटी के अगर आपको एवरेज फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, एवरेज इज इक्वल टू, यू नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी, मीन्स ये चारों क्वांटिटी का सम क्या होगा वो यहाँ पे आप डेनो निम्र सॉरी सम ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी का वैल्यू ये मीन्स 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50, मीन्स सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे आप 50 लिखोगे, न्यूमरेटर में 50 एंड डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ क्वांटिटी। So how many number? There are 4 number, 10, 15, 5 and 20. So the average will be 12.5. 12.5 will be average. So 10, 15, 5 and 20 इसके एवरेज आपको 12.5 ये आपके एवरेज हो गए। Yes, right. 12.5 is the right answer. सो ये हो गया एवरेज। अब हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज, अभी तक मैंने एवरेज के बारे में डिस्कस किया, अब मैं वेटेड एवरेज के बारे में डिस्कस करूंगा। वेटेड एवरेज, लेट अस सपोज दो क्लास हैं, 7A एंड 7B। ओके, 9, 10, let us suppose 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के एवरेज वेट कितने हैं, एवरेज वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मैं एक टेबल बना रहा हूं, आपको ये क्या है, ये 9th और 10th दो क्लास हैं जिसमें जिसके स्टूडेंट के एवरेज वेट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट के एवरेज वेट हैं 50 kg एंड 10th के स्टूडेंट का वेट है 60 kg। ओके, इसी तरह क्लास 9th के जो 9th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30 एंड क्लास 9 में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, और 10th में कितने स्टूडेंट है, 10th में भी 30 स्टूडेंट हैं। So you have to find the average weight of all the students of class 9th and 10th। आपको क्लास 9 और 10th के सारे स्टूडेंट्स के मीन्स टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के एवरेज वेट फाइंड करने हैं। तो इससे पहले आपने क्या देखा था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो आपको यू हैव टू फाइंड दैट द एवरेज वेट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आप प्रैक्टिस करके चैट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो, मैं ये बता देता हूं, फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो सॉल्व करने हैं। पहले आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। सो ये हमें वेटेड एवरेज के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे हमें क्या निकाल रहा है, एवरेज वेट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, मीन्स सारे स्टूडेंट्स के क्या निकालने हैं, एवरेज वेट। ये टेबल आप अपने नोटबुक पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। 55 kg, शायद 55 kg हो सकता है आंसर। हाँ 55 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऐसे भी देखने से ही लग रहा है 50 9th में 50 है, 10th में 60 है और स्टूडेंट का नंबर इक्वल है। तो आप देख के भी बता सकते हो कि एवरेज इज 55, बट ये इसका ये प्रोसेस कैसे होता है वो हम देखते हैं। सो आप होप आप लिख चुके होंगे, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं। सो हाँ, तो टोटल 9th क्लास में कितने थे, 30 स्टूडेंट थे और उनका वेट कितना था, 50 kg। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी। ये एवरेज का मीन्स
दो ही कॉन्सेप्ट हैं, ये आखिरी कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो ध्यान से आप इसे समझने की कोशिश करना। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन number of quantity, sum of quantity upon number of quantity। so here हमें यहाँ पे क्या करने हैं, एवरेज वेट निकालने क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट के। सो सबसे पहले आप यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 60। ओके, सो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया हमारा, दिस इज 60 मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60। सो मैं इसे इरेज करके यहाँ पे मैं 60 लिख रहा हूँ, और न्यूमरेटर के बारे में हम पहले ये 60 लिख देते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ क्वांटिटी हमें निकालने हैं, ये 60 हो गया, 60 इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी, और ऊपर में क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी मीन्स क्लास 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके टोटल वेट कितने हो गए, टोटल वेट कितने हो गए। सो अगर आप क्लास 9th के टोटल स्टूडेंट के वेट अगर आप फाइंड करना चाहोगे तो क्लास 9th में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, और मीन्स 30 स्टूडेंट है क्लास 9th में, सो क्लास 9th में अपने 30 स्टूडेंट है, और एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट क्लास 9th का है 50। सो दिस इज द 30 into 50 इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब हम ऐड करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट का वेट। तो क्लास 10th के स्टूडेंट का वेट क्या हो जाएगा, ये आप चैट बॉक्स में बताएं, व्हाट इज द क्लास 10th के स्टूडेंट का वेट टोटल क्या होगा, आप चैट बॉक्स में बताएं। जैसे क्लास 9th में 30 बच्चे थे और सबका एवरेज वेट था 50 kg। सो टोटल मीन्स 30 स्टूडेंट हैं, 30 सभी का मीन्स एवरेज क्या है 50। सो द टोटल वेट ऑफ, अगर सारे बच्चे को अगर हम बैलेंस पे डाल देंगे, तराजू जिसे आप बोलते हो, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा रीडिंग, 30 into 50 दैट इज 50 100 kg। इसी तरह अगर आप टेंथ का जो क्लास है, 10th के क्लास के सारे बच्चे को अगर आप बैलेंस पे डाल दोगे तो वो क्या है, टोटल 30 स्टूडेंट है और एवरेज वेट क्या है 60, एवरेज वेट क्या है 60। सो क्या हो जाएगा 30 एक का है और मीन्स 30 स्टूडेंट है और एक का वेट है 60, तो मीन्स एवरेज है यहाँ पे। सो 30 into 60 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 30 into 50 इज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्लस 30 into 60 इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, एंड मैंने इसको ऐड किया है, ब्लू कलर से मैंने ऐड का साइन दिया है। सो ये मैंने ऐड कर लिया तो मुझे क्या निकल गया, टोटल वेट निकल गया। ओके, सो मैंने टोटल वेट क्यों निकाला, ये इसीलिए मैंने टोटल वेट फाइंड किया क्योंकि यू नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने 60 यहाँ पे लिख लिए, और सम ऑफ क्वांटिटी, तो चूंकि हमें क्या, वी हैव टू फाइंड दैट द एवरेज वेट। ओके, सो मीन्स सम ऑफ क्वांटिटी मीन्स टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के वेट का सम कितना होगा। तो हमने ये सम फाइंड किए, दैट इज 30 into 50 प्लस 30 into 60, ये हमने सम फाइंड किया। सो क्लास 9th में 30 स्टूडेंट थे और सभी का वेट क्या था 50 kg, ये क्लास 9th का हो गया, प्लस क्लास 10th में कितने स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट थे और सभी का वेट क्या था 60 kg था। सो न्यूमरेटर में क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स,
क्योंकि क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं उनका वेट क्या है, थोड़ा मीन्स डिफरेंट है। 55, वेरी गुड। 3300, 1800, 1600, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए, तो मुझे ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ 1500, आपने 10th का बताया 1800, वेरी गुड, अपॉन 60, तो ये क्या हो जाएगा, 3300 अपॉन 60, 5 जा 30 and 55. So the answer will be 55 is the right answer. So 55 is the right answer. संकल्प ने आपने बताया था 55. So 55 is the right answer. So ये क्या था, 9th के स्टूडेंट मीन्स एक ग्रुप का दूसरा ऑब्जर्वेशन था और दूसरे ग्रुप का दूसरा ऑब्जर्वेशन था। ओके, सो ये दिस इज द वेटेड एवरेज। सो मैं इसका डेफिनेशन एक बार डिक्टेट कर रहा हूं। when we have two or more groups, when we have two or more groups whose individual average are known, मीन्स यहाँ पे हमें एक से ज्यादा ग्रुप हैं, मीन्स 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप के मीन्स एवरेज वेट हमें मालूम है। दैट इज पहले ग्रुप के एवरेज 50 केजी हैं और दूसरे ग्रुप के एवरेज 60 केजी हैं। सो व्हेन वी हैव 2 और मोर ग्रुप्स whose individual average are known, then to find the combined average of all the element of all groups we use weighted average। इस केस में हम weighted average का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, मैं आपके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। weighted average is denoted at A means average and W means weighted is equal to N1 into A1, N1 into A1 प्लस, मैं N1 और A1 क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। N2 प्लस A2, सो डैट ये कहाँ तक चला जाएगा, लेट अस सपोज लास्ट वाला है NK प्लस AK डिवाइडेड बाय, मैंने हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो नंबर ऑफ क्वांटिटी इज N1 प्लस N2 प्लस NK। सो ये फॉर्मूले को आप पिछले जो क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 9th के स्टूडेंट का वेट क्या था, 50 केजी था, तो ये A1 के जगह पे आप 50 डाले थे और N1 के जगह पे 30 डाले थे। एंड इसी तरह चूंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन थे, तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक वैलिड था, पिछला वाला, सिर्फ हमें इतने ही लेने थे। ओके, यहाँ पे NK तक है, मीन्स अगर आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे दिए जाए, मोर देन मीन्स बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे दिए जाए, तो आप ये यूज कर सकते हो। सो N1 के जगह पे आपने 30 डाले थे, A1 के जगह पे एवरेज 1 मीन्स 50 केजी मीन्स एवरेज वेट ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट। इसी तरह N2 के जगह पे मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, एंड A2 के जगह पे आपने एवरेज वेट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। ओके, एंड N1 प्लस N2 दैट इज द number of total number of student of class 9th and 10th, that is you can say number of quantity। so ये हमारा मैंने जो पहले पिछला जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको बताए थे, तो उस पे भी ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, इस जब इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम वेटेड एवरेज का हम यूज करेंगे। मीन्स व्हेन यू हैव 2 or more groups whose individual average are known, then to find the combined average of all the elements of all the groups we use weighted average। तो हमारा लगभग एवरेज का थ्योरी अप्रॉक्स खत्म हो चुका है। तो अच्छा, आप एवरेज का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैंने अभी जो बताया, वो आप समझ पाए क्या? अगर आप 70-80% भी अगर आप समझ पाए होंगे, तो बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के हेल्प से हम और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो
हाँ, बहुत लोग समझ चुके हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको मीन्स बेसिक सा पूछता हूँ, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। लेट अस सपोज 5, 10, x, 20, ये चार हमारे पास क्वांटिटी हैं, ये चार हमारे पास क्वांटिटी है। और इस चारों क्वांटिटी का एवरेज क्या है? एवरेज है हमारा एवरेज इज इक्वल टू 5। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या है? You have four quantities 5, 10, x and 20, and the average of this quantity is 5. Then find the values of x. Find the value of x. So मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ। 15, yes, very good। 15, 15 minus 15, 15, 15 minus 15। So मैं देख रहा हूँ कि क्या एवरेज होगा। सो मीन्स आपने इससे पहले क्या देखे थे? एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज क्या है हमारा? 5। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो सम ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 5 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20। 5 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 इज द सम ऑफ क्वांटिटी, जो कि न्यूमरेटर में आएगा, upon the number of quantity. How many number of quantities? There are four number of quantities: 5, 10, x and 20. Okay. So अब हम क्या करेंगे? ये हमारा एलजेब्रा का पार्ट आ गया। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 5 4 जा 20, 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 प्लस 20 35 प्लस 35 plus x। okay, so x is equal to 20 minus 35 is equal to minus 15। minus 15 is the right answer। okay, so यहाँ पे क्या हो गया? minus 15 is the right answer। I think I'm right। so minus 15 is the right answer। okay, ये मीन्स सिंपली हमने क्या किया? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 5 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 अपॉन 4। तो ये हमारे पास माइनस 15 ये हमारे पास आ गया। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 15। सो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अच्छा, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस आपने पढ़ लिए हैं क्या? स्पीड एंड डिस्टेंस, यस। ओके, हाँ, तो स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज का जो क्वेश्चंस है वो दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट से के साथ में वो आ सकते हैं। ओके, मीन्स स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के साथ आ सकते हैं, एजेस एंड एवरेज आ सकते हैं, परसेंटेज एंड एवरेज आ सकते हैं, रेशियोज के साथ आ सकते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ है एवरेज के साथ। सो मैं आपको एक क्वेश्चन, हमारा एवरेज का मीन्स थ्योरी क्या हो गया? थ्योरी का पार्ट हमारा एंड हो गया। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन के फॉर्म में कुछ और भी फॉर्मूलाज आएंगे तो हम वो लिख देंगे। मीन्स आप लिख देंगे, आप लोग नोट कर लोगे।
अभी फॉर्मूला और भी ढेर सारे अगर लिखेंगे तो शायद आप लोग मीन्स मीन्स अभी कॉन्सेप्ट समझना काफी महत्वपूर्ण है। सो एक क्वेश्चन, हाँ एक मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू, आप लोग अपने नोटबुक पे भी लिख लेना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत लोग जानते भी होंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप एक एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर 1 मीटर अगर आप 1 सेकेंड में आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपका स्पीड क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। आपका स्पीड क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, so this is the speed is equal to distance upon time. This is the formula, means relation between speed, distance and time. ये आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। इसे मैं हाँ, तो इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग। सो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जस्ट यूज आने वाले हैं। 2 पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी। फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी। ओके, तो एक व्यक्ति है जो अपने बाइक स्टार्ट किया पॉइंट ए से, जिन्होंने अपने बाइक स्टार्ट किए पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक गए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 60 किलोमीटर पर आवर। जब आप बाइक चलाते होगे तो आप बाइक का स्पीड सामने में डिस्प्ले पे देखते होगे। सो उन्होंने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर की 1 मिनट, ये यहाँ पे मैंने 60 किलोमीटर पर आवर लिखा। ओके, ए से बी इन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया, और बी फिर बी से क्या किया, बी से ए फिर इन्हें वापस भी आना था, तो वापस आते वक्त इन्होंने क्या किया, 100 किलोमीटर पर आवर इन्होंने ट्रेवल किया। इतने स्पीड से इन्होंने ट्रेवल किया। ओके, सो you have to find the average speed of journey. Average speed of journey means total journey is A to B and B to A. Let us suppose आप सुबह ऑफिस गए तो सुबह थोड़ा धीरे धीरे से गए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, एंड शाम को आते वक्त जल्दी में आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपने घर वापस आ गए। सो दिस इज द सिनेरियो, A to B and B to A is the total journey. You have to find the average speed. आप एवरेज स्पीड फाइंड करके चैट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं ये इरेज कर रहा हूं। जिनका जिनका एवरेज स्पीड का आंसर 80 किलोमीटर पर आवर आ रहा होगा, वो उनका आंसर रॉन्ग है। अगर आपका आंसर 80 किलोमीटर पर आवर आ रहा होगा, then you are wrong. एट्टी किलोमीटर, नो, 80 is wrong answer. ये दिस अ कॉमन मिस्टेक, 80 किलोमीटर पर आवर। ये मीन्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस मीन्स यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो फिर हम सीएसएटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी जस्ट मूव करने वाले हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो 80 इस टाइप का आपको, जैसे अभी 80 आया तो 80 आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा, तो फटाफट आप 80 पे टिक करके आगे प्रोसीड कर जाओगे। you have to use speed is equal to distance upon time. Okay, then you have to find average speed using the formula, using the concept average is equal to sum of quantity upon number of quantity, sum of quantity upon number of quantity. सो अब मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं, और फिर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस
मीन्स डिस्टेंस आप कुछ ABCD मीन्स डिस्टेंस आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने डिस्टेंस दे दिया D, लेट D बी द डिस्टेंस। ओके, लेट डिस्टेंस इज D, मीन्स नॉन वेरिएबल आपके पास नहीं है। लेट D बी द डिस्टेंस। Please repeat the question. Okay, there is 2 point. The first point is A and the second point is B. Okay, एक व्यक्ति अपना बाइक स्टार्ट करता है और A से B पॉइंट पे जाता है जिसका डिस्टेंस मैंने D लिखा और स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड फ्रॉम A टू B। एरो में भी एरो दिया हूं A टू B, एंड वापस वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस B से पॉइंट A पे वापस आ जाते हैं। ओके, इन्होंने A पॉइंट से स्टार्ट किया, B पॉइंट पे गया और फिर वापस एट लास्ट ये A पॉइंट पे रीच कर जाते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। मीन्स A से B पे गए और B से A पे जब वो आए तो उनका एवरेज स्पीड क्या था। ये हमारा क्वेश्चन था। सो अब मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ओके, मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। सो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप गलती कर बैठोगे। सो हमें क्या फाइंड करने थे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करने थे। सो मैंने सबसे पहला क्या बताया था? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। फिलहाल मैं जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रोसेस वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिक का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मीन्स जो क्वेश्चन का प्रोसेस है वो हमें आने चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रिक वगैरह सब या फॉर्मूले जो होते हैं शॉर्टकट वो आसानी से आप याद रख सकते हो। सो यू नो दैट द एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने? यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं एवरेज स्पीड। एवरेज के नीचे में स्पीड में ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करने हैं। ओके, सो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो एवरेज, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। सो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस मींस A से B का डिस्टेंस और B से A का डिस्टेंस। ओके, ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स कितना टाइम ये लगाया। ओके, मैंने आपको इसीलिए हिंट के लिए फॉर्मूला पहले ही लिख दिया था, टोटल टाइम। इन सब ये सब क्वेश्चन काफी मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इन सब तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो एवरेज इज स्पीड मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज D प्लस D, 2D। ओके, D जाने में मीन्स A से B का डिस्टेंस क्या था? D, एंड B से A का डिस्टेंस मैंने क्या बताया? फिर D। सो द टोटल डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी इज D प्लस D, दैट इज 2D। ऊपर में टोटल डिस्टेंस में इरेज करके फिर से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में लिख रहा हूँ D प्लस D। ओके, D प्लस D इज द टोटल डिस्टेंस, एंड द डेनोमिनेटर में मैं टोटल टाइम अब मैं लिखूंगा, टोटल टाइम। आप लोग ध्यान से देखना, टोटल टाइम।
सो द टोटल टाइम विल बी व्हाट, टाइम टाइम क्या हो जाएगा, तो यहां से अब टाइम के लिए आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं ये ऐसा क्यों किया, टाइम को डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इज गिवन एंड स्पीड इज ऑल्सो गिवन, वेरएज टाइम इज अननोन। आपको टाइम इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया है। ओके, आपको टाइम नहीं बताया गया है, सो आपको क्या बताया गया है, डिस्टेंस एंड स्पीड। आपको डिस्टेंस एंड स्पीड इज द नॉन क्वांटिटी एंड टाइम इज अननोन, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ए से बी के बीच में क्या स्पीड था और बी से ए के बीच में क्या स्पीड था। ओके, सो सो सॉरी क्या टाइम लगा था। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे है, सो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ए टू बी में द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज डी and the speed is 60 and the distance from B to E is again D and the speed is 100 kilometer per hour and the speed is 100 kilometer per hour। अब ये आपका ये इक्वेशन बन गया। ओके, सो ऊपर में d प्लस डी है, तो d प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, 2d, यू कैन राइट d प्लस डी इज इक्वल टू 2d। ओके, एंड डेनोमिनेटर में क्या है, d अपॉन 60 प्लस d अपॉन 100। आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, d सारा कैंसिल हो जाएगा, d न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, सो d इज कॉमन, सो d विल कैंसल। ओके, सो अब आपके पास क्या बच रहा है, आप ये सिंपली ये एक फ्रैक्शन है। मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं, तो आपके पास बच रहा है अपॉन 1/60 अपॉन 1/100। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आंसर्स आई थिंक 75 क्या 75 आपका ये आंसर्स आएगा। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या, ये क्वेश्चंस मैंने स्पीड ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या, प्लीज आंसर इन चैट। ये आप सॉल्व कर लोगे क्या, मीन्स इसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा स्पीड इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड इज इक्वल टू 75। जबकि संदीप आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में आगे भी आपके स्लाइड में, मेरे स्लाइड में आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो उसके तो शायद आप वहां पे समझ पाओ, अगर आप वहां पे भी नहीं समझ पाओ तो आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, या ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। ओके, सो ये था स्पीड। ऐसे ही एवरेज में परसेंटेज रेशियोज, मैंने जैसे बताया एज, ये सब का कॉन्सेप्ट अटैच रहता है। सो अब मैं हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, सो अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन बताए थे सेम कॉन्सेप्ट्स पे। ओके, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी CSAT 2015 में पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। ओके, दो सिटीज हैं ए एंड बी जो कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 360 किलोमीटर। सो एक कार, आप क्या किए, आप एक कार लिए और ए से बी पे गए। सो ए से बी आप जाते वक्त आपका स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर था, 40 किलोमीटर पर आवर। और बी से ए आप शाम में क्या किए, वापस आ गए, तब आपका स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर।
सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। यहाँ पे डिस्टेंस आपको नाउन क्वांटिटी में दिया है, दैट इज 360। जाने का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर, आने का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको होल जर्नी का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताने हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इट इज 9:45 नाउ। 1 मिनट इज एन यस 48 किलोमीटर पर आवर, 48 बी ऑप्शन, 48 48। ओके, आंसर तो मुझे याद नहीं है। सो 1 मिनट में देख लेता हूँ। जस्ट अभी बाकी लोगों को भी ट्राई करने दीजिए। इसका एक वो शॉर्टकट भी होता है। ओके, मीन्स या मीन्स 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। आप सिर्फ ऐसे करोगे, जैसे मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिन लोगों का हो गया उन लोगों के लिए। ओके, 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये मीन्स ये फॉर्मूला है। S1 इज द मीन्स A से B का स्पीड इज S1, S2 इज स्पीड ऑफ B टू A। ओके, सो अगर इस फॉर्मूला पे लिख के देखते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40। ओके, सो 0 0 कैंसल। yes, it is 48 kilometer per hour, 48 kilometer per hour, B is the right answer, very good। yes 48 अविनाश, अजय, दीपाली, आकांक्षा, राहुल 48, मुक्ता पाटिल 48, 48 संदीप। सो सभी लोगों ने 48 आपने आंसर किए। तो मैंने एक चूंकि यहाँ पे वो क्या था, हाँ ट्रिक्स थे। टू एवरेज स्पीड इन मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन जब आप ये एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये क्वेश्चन को कैसे करने हैं, तो आप ये ट्रिक्स को आप याद रख सकते हो। सो किनका क्वेरीज था कि आप नहीं समझ पाए। सो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग कर लोगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग सॉल्व कर लोगे। सो मैं इस क्वेश्चंस को अब सॉल्व नहीं करता हूं। यस, ओके। सो आप कुछ जो दूसरे क्वेश्चंस करते हैं हम। Hmm, हाँ, क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर CSAT 2019। क्वेश्चन इज, आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन। a family has two children along with their parents। एक फैमिली में दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, मीन्स दो बच्चे और मदर एंड फादर। ओके, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg। चिल्ड्रेन मीन्स दो चिल्ड्रेन प्लस एक मदर। ओके, तीनों का एवरेज क्या है, 50 kg। उसके बाद क्या है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर फादर इज 52 kg। और चिल्ड्रेन और मदर का एज वेट क्या था, 50 kg एवरेज, एंड चिल्ड्रेन एंड फादर का average weight is 52 kg, and it is given that the weight of father is 60 kg, then you have to find the weight of the mother। It is 9:49, you have 1.5 minute of time। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको
अविनाश पाटिल डी ऑप्शन, मुक्ता पाटिल डी ऑप्शन, दो लोगों का आंसर डी ऑप्शन, दैट इज 54 kg। सो 30 सेकेंड में और वेट कर रहा हूँ और लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Yes, 54 is the right answer. Yes, very good, 54। 1 2 3 4 5 6, हाँ 5 लोगों का आंसर 54 आ गया। सो हाँ, तो अब जिन लोगों का, जो लोग अभी बना रहे होंगे, आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक फैमिली है, फैमिली में क्या है, 2 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन 1, एक मिनट, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और मदर एंड फादर। सो पहले वाले केस में क्या है, चिल्ड्रन प्लस चिल्ड्रन प्लस मदर का एवरेज वेट केजी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 चिल्ड्रन है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, a family has 2 children। So let us suppose C1 is the first children, C2 is the second children and M is the mother, okay। इन तीनों का एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट ऑफ दिस थ्री इज 50 kg, ओके। इन तीनों का एवरेज वेट क्या है, 50 kg। और दूसरे वाले केस में क्या है, चिल्ड्रन प्लस फादर, सो C1 plus C1 is children 1, C2 is children 2 plus, एक मिनट, स्पेस का थोड़ा सा वो हो गया, हाँ। सो C1 is children 1, C2 is children 2 and F is the father। इन तीनों का एवरेज वेट क्या है, इन तीनों का एवरेज वेट क्या था, 52 kg, 52 उस साइड, 52 अच्छे से मैं उधर नहीं लिख पाया, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 52 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फादर का वेट क्या, द वेट ऑफ फादर इज 60 kg, ओके। सो फादर कहाँ पे है, फादर इज हेयर, ओके। सो यहाँ पे आप ये ग्रीन वाले पे क्या लिख दोगे, ये क्या हो जाएगा, फादर का वेट 60 इज गिवन, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको इरेज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया फादर इज 60, ओके। एक मिनट, मैं एक न्यू स्लाइड पे मैं बताता हूँ, क्योंकि काफी वहां पे वो हो गया। चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस मदर, इन तीनों का वेट का एवरेज क्या है, 50 kg, ओके। और दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस फादर, इन तीनों का एवरेज वेट क्या था, इन तीनों का एवरेज वेट था 52 kg। और ये फादर का जो वेट है, फादर का वेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वेट ऑफ फादर इज 60 kg। सो ऐप के जगह पे मैं ऐप को इरेज करके मैं 50 यहाँ पे, सॉरी 60 यहाँ पे मैं लिख दिया, ओके। द वेट ऑफ फादर इज 60 kg। सो यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 52 इंटू 3 माइनस 60, ओके, माइनस 60। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ और 60 RSS में गया तो 60 माइनस 60 बन जाएगा। सो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 52 3 जा 156 माइनस 60 इज इक्वल टू 96। सो C1 प्लस C2 मीन्स चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2, इन दोनों का वेट का सम क्या हो गया, 96। और
हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन क्या है, ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन है, और हम यहाँ पे C1 प्लस C2 के जगह पे C1 प्लस C2 के जगह पे 196 अगर हम डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मदर का वेट आ जाएगा। ओके, सो सो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 96 प्लस मदर का वेट हमें फाइंड करने हैं अपॉन 3 इज इक्वल टू 50। सो मदर का वेट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 3 एंड 96 RHS में जाएगा। ओके, सो ये 53 जा 150 एंड 96, सो इट विल बिकम 54, इट विल बिकम 54। सो 54 इज द राइट आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 54 आप लोग का भी शायद आंसर 54 है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मींस 2019 में आपके CSAT में पूछे गए थे। इट वाज वेरी, ये क्वेश्चन मींस बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ओके, सो हमारे पास इट इज 957। सो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं बनाने के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं खोज रहा हूं एंड हाँ, एक क्वेश्चन है, इट इज 957। हाँ, एक कोई चैरिटी में स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसे देते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एड ऑफ चैरिटी every student in a class contributes as many rupees as the number of students in that class. With the additional contribution of rupees 2 by one student only, the total collection is rupees 443. Then how many students are there in the class? So एक क्लास है, ये एक क्लास है, क्लास में जितने बच्चे हैं, लेट अस सपोज अगर क्लास में टोटल स्टूडेंट अगर 10 है तो सारे स्टूडेंट्स 10 रुपीज डोनेट करते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, 2 रुपीज ज्यादा डोनेट कर दिए। सो आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास क्या है। ये मीन्स प्योर एवरेज का क्वेश्चन नहीं है। ओके, बट मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूं। सो ये आप काफी आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो। 21, यस 21 इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन मैं जस्ट बता दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तब तक बाकी लोग भी चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या है कि एक क्लास है, क्लास में लेट अस सपोज x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, x नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मीन्स अगर आपके एक क्लास है जिसमें अगर 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास, तो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 15 रुपीज डोनेट करेंगे। अगर 20 रुपीज हैं तो 20 रुपीज सारे स्टूडेंट डोनेट करेंगे। सो यहाँ पे हमें ये हमें फाइंड ही करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, एक्स स्टूडेंट का, लेट अस सपोज एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो तो एक स्टूडेंट कितने डोनेट करेंगे, एक स्टूडेंट डोनेट करेंगे x रुपीज। ओके, एक स्टूडेंट x रुपीज डोनेट करेंगे, और यहाँ पे क्या 443। तो अगर सारे स्टूडेंट इतने जमा अगर सॉरी हाँ, तो सारे स्टूडेंट को कितने पैसे जमा करने थे, x रुपीज, बट एक स्टूडेंट ने क्या किया, 2 रुपये ज्यादा डोनेट कर दिया, तो हम उसे 2 रुपीज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बिकम 441। सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 441 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ओके, सो x इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर है 21 का स्क्वायर क्या है 441। ओके, सो x इज इक्वल टू 21। सो ये 21 हो गया।
वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन शायद आप लोग समझ पाए होंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन था। यस, सभी लोगों का आंसर इज राइट। इट इज 10 o'clock। सो आज का सेशन आपका यहीं पे एंड होता है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर एवरेज के और भी क्वेश्चंस हैं। हमने 3-4 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए और भी 8-9 क्वेश्चंस हैं एवरेज के, जो कि हम अगले क्लास में प्रोबेबली डिस्कस कर लेंगे। एंड आखिरी में कुछ जैसे स्पीड डिस्टेंस में आपके एक ट्रिक मीन्स फॉर्मूलेज थे, उसी तरह के कुछ फॉर्मूलेज होंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा, आप लिख लोगे। सो अगले क्लास में भी जब CSAT का मेरा क्लास होगा तो आपका एवरेज का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। सो इट इज 10 o'clock। नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो प्लीज लेफ्ट द सेशन। अविनाश पाटिल, क्लास इज ओवर नाउ, प्लीज लेफ्ट द क्लास। ओके।